हेलो सबको, राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह में बस सुबह में पता है, जैसे मतलब 5 बजे के लगभग ही नींद खुल जाती है। फिर दिमाग में यही रहता है, ये काम वो काम, ये काम वो काम। पर फिर भी अभी बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम, पेपर चल रहे हैं, तो ये होता है थोड़ा सा देर में उठो, क्योंकि टिफिन विफिन बच्चे ले नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत बस ऐसे चुटपुट ले जाते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पे देखिए चीकू, लड्डू, डुग्गू दोनों तैयार हो चुके हैं। डुग्गू जा चुका है नीचे तैयार होके। अभी लड्डू अपने जूते ढूंढ रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। और चीकू देखिए, चीकू बैठी है। अब मैं बस ऐसे ही मतलब झाड़ देती हूँ टॉवल वॉल से, किसी चीज़ से अच्छे से मतलब साफ हो जाता है बिस्तर। बस यहाँ पे सुबह सुबह सबका यही काम होता है, सुबह से उठते ही। पर मैं सबसे पहले काम वाम सब कुछ छोड़ के पहले बच्चों का करती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ। अगर कभी बहुत जल्दी उठ गई तो पहले काम निपटा लेती हूँ, फिर बच्चों को कर लेती हूँ, ऐसे करके। पर छोटे बच्चों के साथ ना नींद भी पूरी नहीं होती है। नींद पूरी करनी भी जरूरी होती है। रात में भी कई बार मतलब फीड उठ कराने उठना पड़ता है चीकू को, तो नींद वैसे भी टूटती रहती है। और कुछ अगर मान लो कुछ गर्मी उर्मी की वजह से भी उलझन उलझन होती है, तो नींद टूटती रहती है। तो बस यहाँ पे झाड़ा वाड़ा झाड़ने उड़ने के बाद जितने कपड़े थे रात वाले, सब कपड़े बाहर और ले गई हूँ। और पता है, एक कमरे की वजह से बहुत हौच पौच हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ में कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है। बहुत ज़्यादा ही मतलब उलझन होती है कभी कभी, क्योंकि समझ में नहीं आता है। कपड़े जहाँ देखो वहीं पर कपड़े दिखते हैं, वहीं पर कपड़े दिखते हैं, क्योंकि अब हो भी गए हैं। 3 3 बच्चे और 2 हम लोग हो गए हैं, तो 5 मतलब हो गए हैं। तो 5 लोगों में मतलब होता ही है, धीरे धीरे गृहस्थी बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। तो ऐसे करके, पर कोई नहीं, सब कुछ मतलब वो हो जाएगा। अब 3 बच्चों का और मतलब छोटे छोटे बच्चों का और कपड़े उपड़े मतलब रखने में दिक्कत होती है। लड्डू लाडू गोपाल के मतलब समझ में नहीं आता है, कहीं कुछ में रखती हूँ, कहीं कुछ में रखती हूँ। तो बस कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है भाई, हमारा तो यही है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद उसके बाद बस पोछा लगा लूंगी। यहाँ देखिए लड्डू ने अपने जूते पहन लिए, अब बस चली जाएगी। ये यही कह रही है, मम्मा मेरा टाइम हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, चीकू को तुम नीचे बैठा दो। और चीकू इतने में अपने मतलब कार्यस्थानी कर गई है। सुबह सुबह से मतलब पोटी ओटी कर लिया था, फिर उसको साफ उफ किया। साफ उफ करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। पोछा ओछा लगाने के बाद बच्चे चले गए स्कूल। यहाँ पे चीकू मेरे गोदी में है, वो भी आरती दिया पकड़े हैं। हम दोनों लोग आरती कर रहे हैं। उसका डेली का होता है, गोदी में चढ़ के ये देखिए पकड़े ना, आरती पकड़े वो अपने हाथों से। यहाँ देखिए मैं आरती गा रही थी। फिर सबसे पहले वही होता है, गणपति बप्पा का आरती मैंने किया, फिर उसके बाद लड्डू लाडो को कर रही हूँ। और लड्डू लाडो के यहाँ अलग से इसलिए बैठा है, क्योंकि मंदिर में इतना स्पेस नहीं है, और कपड़े भी मतलब बहुत ज़्यादा मैं इस मतलब वो करती हूँ ना, बड़े बड़े सिलती हूँ। तो वहाँ पे अगर बैठा दिया तो फिर बिल्कुल भी मंदिर में जगह नहीं रहेगा दिया हुआ रखने के लिए। इसलिए तो लड्डू लाडो को इसलिए मैं यहाँ पे बैठाती हूँ। अब मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पे बैठाती हूँ। तो बस मंदिर के सटे हुए ही हैं, और सब कुछ बस कर लेती हूँ बस। वैसे तो बेडरूम में मतलब मंदिर नहीं होना चाहिए, पर क्या करें जब एक ही है। तो फिर सबसे सबसे ये देखिए, यहाँ पे पूजा में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, अगर लड्डू लाडू की अगर सेवा कर रहे हो तो शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। शीशा दिखाने के बाद नज़र उतारना भी ज़रूरी होता है। जैसे हम अपने बच्चों की नज़र उतारते हैं ना, वैसे शीशा दिखा के हमें ये होता है कि मतलब लड्डू लाडू आप लोग देख लो, श्रृंगार आपका कैसा है, कुछ कमी उमी हो तो बता देना। तो ऐसे करके इस भाव से मतलब दिखाया जाता है। अब बस मैंने वहाँ पे पूजा पाठ कर लिया था। पूजा पाठ करने के बाद चीकू बहुत दिक्कतों से उसको नहलाया धुलाया, तैयार किया चीकू को तैयार करने के बाद फिर यहाँ पे नाश्ता बना बना लिया। लड्डू लाडू को तो वही दूध दूध पिलाया, बिस्किट टिस्किट खिलाया। फिर उसके बाद मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। चीकू नमकीन पूरा फैला रही थी भर भर के, तो वही मैं उसको आंखें दिखा रही थी। क्योंकि अभी बच्चे पता है, अभी से मतलब करो ना तो उनको समझ में आती है, इसको बहुत सारी बातें समझ में आती है। जैसे आंखें दिखाती तो इसको पता है कि मम्मा गुस्सा हो रही है। अगर यहीं यहीं पे डांटो नहीं तो इसको लगेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो और काम बिगाड़ेगी। फिर उसके बाद चाय पी के फिर उसके बाद चीकू को देखा। चीकू को थोड़ा सा मतलब सुलाने की कोशिश की, पर चीकू तो सोई नहीं। पर कोई नहीं, फिर यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि राजा बाबू आ चुके थे, नहा धो चुके थे। नहा धोने के बाद उनको भूख लगी थी, तो उनके लिए रोटियां बना रही हूँ। और रोटियां बस बना दूंगी, सब्जी है तो सब्जी रोटी दे दूंगी उन्हें खाने के लिए। अभी एक दो रोटी, जैसे कि वो पूरी पराठा वो पसंद नहीं करते हैं खाना बिल्कुल भी, और कुछ तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए तो बस यहाँ पे फटाफट रोटियां बना लूंगी। जितना 2 4 के खाना होगा उनको खा लेंगे, वरना फिर अपना दुकान चले जाएंगे। ऐसा थोड़ा सा सुकून रहेगा कि हाँ ठीक है, सुबह से कुछ खा के गए हैं। अब बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो खा पी के जा चुके हैं। यहाँ बच्चे देखिए यहाँ से स्कूल से आ गए हैं, बच्चों के पेपर चल रही है। अपने स्कूल से आते ही बातें बता रही है। मैं क्या कह रही हूँ पता है ये क्यों हंस रही है? मैं कह रही हूँ तुम्हारा जुड़ा एक ऊपर हो गया, एक नीचे। तो ये हंस रही थी, ये कह रही थी हाँ मम्मा ऐसा ही हुआ है। तो ये सुबह सुबह से इसने ये ठान लिया था कि जोड़ा करके जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ डुग्गू आते आते चिपक गया। ये बहुत ज्यादा ऐप करता है, पर आज इसे दुलार आ रहा था माँ के ऊपर।
फिर उसके बाद चलो कोई नहीं, बच्चों का काम ही है परेशान करना हमें, हमारा काम है उनको चिल्लाना, वरना ये बिगड़ जाएंगे। बिगड़ चुके हैं पहले से ही बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, हम भी थे ऐसे, हम भी इतने शैतान थे छोटे में। और यही सब चीज़ें बस अच्छी लगती है कभी कभी, सोचो तो कितना ये लोग परेशान करते हैं। और बस यहाँ पे पता है क्या करने लगी थी मैं, अब ना लंच बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि टाइम ना 12 बज चुके थे। लड्डू ने नहाया धोया, नहाने धोने के बाद चीकू को लेके चली गई थोड़े से टहलाने को, तो फिर मैं फटाफट अब किचन में आई हूँ, क्योंकि चीकू बिल्कुल भी मुझे काम करने नहीं देती है। गट्टे की सब्जी बनानी थी, गट्टे की सब्जी भी आज काफ़ी टाइम के बाद, मतलब बता रही हूँ ना 2-2.5 महीने से, जब से मतलब मैंने ब्लॉगिंग छोड़ी ना, उसके बाद से इतनी उलझाने चल रही थी कि मैं कुछ सही बना ही नहीं रही थी। बस दाल चावल दाल चावल दाल चावल ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, कुछ भी मैं नहीं बना रही थी। बच्चों को भी थोड़ा बहुत बना के दे देती थी, वही पूड़ी उड़ी, वरना कुछ बाहर का मंगा के मतलब नमकीन बिस्किट ऐसे करके दे देती थी। पर आज थोड़ा मन हुआ कि चलो ठीक है गट्टे की सब्जी बना देती हूँ, बहुत टाइम हो गया, तो गट्टे की सब्जी बनाई। और अगर कभी थोड़ा बहुत कुछ बना भी लेती थी तो मतलब टाइम इतना बुरा चल रहा था, कोई कुछ खा भी नहीं रहा था। पर ठीक है, लाइफ में सबकी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों के को हमें पीछे छोड़ के हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मतलब हर बुरी स्थिति में कैसे खुश रहना है, कैसे अपने बच्चों के सामने हमेशा डट के खड़े रहना है, ताकि मेरे बच्चे टूटे ना मुझे देख के। ये सब चीज़ें मैंने अपने मतलब इतना ज़्यादा तो अभी उम्र नहीं हुआ कि कहूँ कि 40-45 साल की हूँ मैं, पर ऐसा नहीं, बस छोटी सी लाइफ में मैंने बहुत कुछ देखा है। तो बस चलो, ये सब बातें सबकी लाइफ में होती है, कोई मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है, मुझसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं। सबकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, पर मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि लड्डू लाडो को मैं कहती हूँ, लड्डू लाडो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी अगर ये है तो मैया उसमें भी खुश है। बस ये सोच के मैं खुश हो जाती हूँ, हर बार अपने आप को टूटने से बचा लेती हूँ। और जिसके पास भी मतलब भगवान हो ना, उसको यही कहना चाहिए कि बस आप इसमें खुश हो तो मैं भी इसमें खुश हूँ, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा हंसना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं बहुत टाइम रोती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं रोती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कई बार, पर फिर भी एक पल रो के मैं दूसरे पल हंसती भी हूँ मैं अपने बच्चों के सामने, ताकि मेरे बच्चे टूटे नहीं। और बस कुछ ना कुछ आप लोगों को मतलब ब्लॉग के जरिए कुछ ना कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करती हूँ, कि अगर कोई भी ऐसा हो तो मतलब मेरी बातों से मोटिवेट हो, मुझे देखे, वो समझे कि मैं कैसे मतलब सब कुछ। आप लोग अगर पहले की वीडियो देखोगे जो स्टोरी वाला, तो ज़रूरी नहीं कि सारी स्टोरी बाहर की हैं, कुछ स्टोरी उसमें मेरी भी रही हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरी लाइफ कैसी रही है, मेरी लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही थी, अभी भी चल रही है, पर कोई नहीं, ठीक है। अब बस यहाँ पे फिर क्या किया मैंने, कपड़े भी चिल्ला रहे थे चलो आओ चले आओ, तो मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, जब तुम्हें इतनी याद आ रही थी, फिर मैंने कपड़े को उठा के मैंने कहा चलो तुमको फेंक के आती हूँ। तो फिर मैं धूप में उन्हें फेंक के आ गई थी, क्योंकि वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही मेरी याद आ रही थी। फिर मैंने कहा ना बाबा ना, मैं तो यहाँ पे बैठ नहीं सकती हूँ तुम्हें ताकि, मैं जाती हूँ अपने कमरे में, अब तुम लोग यहाँ पे बैठे बाहर मेरा वो करना, इंतजार करना, मैं आऊँगी फिर तुमसे शाम में मिलूंगी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं वहाँ पे कपड़े को बैठा के वहाँ पे बाहर चली आई हूँ। अब किचन में आई थी, किचन में आने के बाद फटाफट खाना लगाने लगी, क्योंकि टाइम भी हो गया था और पूरा खाना वाना सब कुछ बन गया था। मैंने सोचा है कि मैं खाना वाना ज़्यादा दिखाया ना करूँगी, क्योंकि खाने वाने का सबको ही दिखाता है। अगर किसी को कुछ रेसिपी चाहिए तो वो भी यूट्यूब पर एक नहीं 50 रेसिपी पड़ी है, तो ऐसा कुछ मेरे खाने में खास नहीं होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस थाली लग गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। गट्टे की सब्जी रोटी चावल यही बनी थी। ये सब लड्डू अलाडो के लिए बिना प्याज लहसुन का भी बनता है, जैसे कि ये देखिए, ये पता है, ये बोतल पर अभी मैं सामने से दिखाती हूँ, ये बोतल बच्चों का है पानी का, इसमें लिखा है अपना टाइम आएगा। इसको जब मैंने पढ़ा था ना, मुझे अंदर से मतलब एक मतलब मोटिवेशन होता है ना, एक मतलब जुनून मतलब जज्बा, एक मतलब खुद पर मतलब मुझे विश्वास हुआ था। ये बोतल मतलब जिस दिन मैं ले आई थी उसी दिन मैंने सोचा था कि नहीं मैं ब्लॉगिंग फिर से शुरू करूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा गैप कर दी ब्लॉगिंग में। अब मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था, मुझे छोटा ही क्लिप पर डालना चाहिए था ब्लॉगिंग का, पर चलो जो जो गलतियाँ हो गई कोई बात नहीं। तो ये बोतल देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी, और अभी भी जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं लड्डू और लाडू मेरा टाइम ज़रूर ले आएंगे, और मैं वो टाइम ला के रहूँगी। मुझे अपने बच्चों के लिए अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। अभी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उन्हें मुझे बहुत अच्छी लाइफ देनी है, बहुत अच्छी लाइफ, ताकि सामने वाला देखे तो कहे कि हाँ एक माँ ने बहुत कुछ किया अपने बच्चों के लिए। अभी तो बहुत लोग टोन करते हैं कि दो बेटियां हो गई और कैसे होगा, क्या करोगी क्या नहीं करोगी, और तुम्हें तो अब सबके पैर छूने हैं। ठीक है, पैर छुआ जाता है टाइम पर सबके, पर ऐसा नहीं है कि बेटियां हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा सर पकड़ के बैठी रहती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पास दो बेटियां हैं। और बेटियां जिनके पास नहीं है उनसे पूछो, जब दुख तकलीफ हो जाता है तो कैसे उनकी कटती है, क्योंकि लड़के उतना साथ नहीं देते हैं जितने समझदार बेटियां होती हैं। चलो ये सब चीज़ें हैं ही हैं, लगी रहती हैं।
और बस यहाँ पे ना मैं बिस्तर सही करने लगी थी, क्योंकि बच्चों का घर है ना, हमेशा बिस्तर ये लोग ख़राब करते रहते हैं। और बस मैंने बिस्तर सही किया, तकिया वकिया लगाया, डुग्गू आ गया था तो मैंने कहा बेटा तकिया दे दो, तो देखो वो एक फेंक के दिख गया है, अभी 2 तकिया नीचे ही है। बस मैं यहाँ पे फिर वहाँ पे गुड्डा उड्डा भी उन्होंने बहुत सारा गिरा रखा था, तो चीकू सारा सामान मतलब गिरा देती है, अलमारी का जितना गुड्डा है, टेडी है, कपड़े सब फैलाती है, बहुत ज़्यादा फैलाती है। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो उसका उद्यम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, छोटी पुत्री का मेरा, पर कोई नहीं, चलो उद्यम बढ़ गया तो कोई बात नहीं। और बस यहाँ पे पता है मैं साड़ी में ना आलपिन नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि आलपिन में ना मतलब सेट तो हो जाता है ठीक है, पर मैं थोड़ा बहुत ये भी सोचती हूँ टाइम लगेगा, बस फटाफट ऐसी बस बांध लेती हूँ, और कहीं जाना होता है तब आलपिन लगा लेती हूँ। ये साड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा ही, पर सारी साड़ियाँ मेरी पुरानी है, अभी नहीं कुछ भी नहीं है, पर कोई नहीं, सब कुछ अब वो कर रही हूँ। अब मुझे ब्लाउजें सिलनी है, खुद की ब्लाउजें, मतलब फुल बाई की, मुझे ये सब ब्लाउजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। और ये लीजिए आज आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे घर के मालिक और मालकाइन से, ठाकुर ठाकुरानी से। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्यार देना, और राधे राधे सबको।